जब मुझे इमेज कंसल्टेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और जैसे कि आजकल बहुत से अवार्ड्स हैं, आप जाइए खरीद लीजिए, उस तरह का ये अवार्ड बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। अच्छा। और 1-1.5 साल के अंदर मैंने ये अवार्ड अर्न किया है अपने काम से। और प्रॉपरली हमें एक एक चीज अपनी दिखानी पड़ती है ओवर द ईयर। आपने कितना काम किया उस साल में, किन किन लोगों के साथ काम किया है और क्या उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए, एंड नॉट जस्ट अपीयरेंस। आई हैव वर्कड ऑन बिहेवियर, आई हैव वर्कड ऑन कम्युनिकेशन। तो वो ज्यादा ग्रेटिफाइंग है। और कुछ मोमेंट्स बीइंग द स्टेट प्रेसिडेंट फॉर विकी, जो हम जाकर अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, जो उन लड़कियों के साथ जिन्हें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि इमेज क्या चीज़ है, डाइनिंग एटिकेट क्या चीज़ है, उनको कोई नहीं सिखाता है किस तरह से कपड़े पहनने में कैसे वो लग सकेंगे। तो वहाँ जाके जब हम NGOs में जाके ये काम करते हैं, प्रो बोनो करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए, तो वो जो एक ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग है वो एक अलग फीलिंग है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज की जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। और आज की पर्सनैलिटी बहुत ही खास है, अवार्ड विनिंग इमेज कंसल्टेंट चारू सूरी जी। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि इमेज मैटर करती है या नहीं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम परफेक्टली गुड, हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट मैम। मैम, ये नेम ग्रेसफुली गोल्ड अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। इसके पीछे की क्या स्टोरी है? So gracefully gold was built the day I turned 50. Oh, great. So it is about graceful aging. जिस दिन मैंने 50 की उम्र पे मैं आई, मैम लगता क्यों नहीं? That is probably my genes, and thank you so much for the compliment. तो 50 की उम्र में आने के बाद ये पेज जो है मैंने स्टार्ट किया। हालांकि उस टाइम पे कुछ डाला नहीं और कुछ थॉट प्रोसेस भी नहीं था कि क्या डालने वाली हूँ। Okay. तब तक कुछ सोचा ही नहीं था। आज 7 साल बाद मुझे लगता है कि हाँ, वो एक जर्नी उस समय शुरू करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जबकि उस समय मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी नहीं थे और कुछ सोचा भी नहीं था कि क्या करने वाली हूँ। बट कुछ कर दिखाने की जिद थी मन में, इसलिए वो बना दिया पेज। ग्रेट। और आज ग्रेसफुली गोल्ड जिस मकाम पे पहुंच गया है, वहाँ देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, एक सोच, एक शुरुआत जो मैंने उस समय की थी, आज वो फल दे रही। You moved in the right direction, I guess. Yes. Better late than never. Yes. Great. मैम, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की तो इमेज कंसल्टिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी। तब आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से मिला, लोगों से या सेल्फ डाउट से? आज भी मैं कहूँगी कि इतनी अवेयरनेस नहीं है इमेज के बारे में लोगों में। आज भी नेसेंट स्टेज में है। बहुत बड़ी मिथ है, पीपल थिंक दैट दिस फील्ड इज ओनली फॉर हाई प्रोफाइल पीपल या सेलिब्रिटीज के लिए है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए, उनको इमेज की जानकारी होना जरूरी है। और जब मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे खुद पता नहीं था कि ये भी कोई फील्ड है। अच्छा। और सडनली आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम और कुछ क्विज मेरे स्क्रीन पे पॉप हुआ और मैंने वो क्विज ले लिया। और वो क्विज में मैंने बहुत हाई स्कोर किया एंड आई रिसीव्ड अ कॉल कि मैम आपने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड। सो समवेयर वहाँ से एक रियलाइजेशन आई कि ये भी कोई फील्ड है। सो फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि है क्या, बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई स्टार्टेड देन। एक बार जब पता लगा, फिर एक लंबा प्रोसेस था, 5-6-7 महीने लगे फाइंडिंग द राइट इंस्टीट्यूट, कहाँ से करना है और स्कोप क्या है। और क्योंकि आई वाज स्टार्टिंग एट अ 50+ एज, तो डाउट्स तो थे ही और सेल्फ डाउट बहुत बड़ा था कि इस एज में आफ्टर बीइंग अ होम मेकर फॉर 35 years कोई मुझे इस फील्ड में एक्सेप्ट करेगा या नहीं। बिकॉज आई थिंक
ये जो फील्ड है इट इज मेजरली फॉर यंगर जनरेशन। वो लोग ज्यादा इस फील्ड को अडेप्ट करते हैं और जेनजीज, अल्फा जेनजी जो अब आ रही हैं नेक्स्ट जो है उनके लिए ये ज्यादा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज ही मेरा यूएसपी बन गई। ओके, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस जो है, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो मैटर करता है। इतने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, प्लस आज जो लोग मेरे पेज पे आके रुकते हैं वो वही लोग हैं जो ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं। ग्रेट। बहुत से लोग जो मुझे मिलते हैं वो मुझे यही कहते हैं कि मैम आप जैसा हम बाय द टाइम वी ग्रो टू 50 वी वांट टू लुक लाइक यू। सो अगेन दैट्स सम काइंड ऑफ यूएसपी दैट आई हैव ग्रेट। तो आपने इमेज कंसल्टिंग को एक करियर नहीं एक मिशन बना दिया है, तो आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा लगता है? सो द प्राउडेस्ट मोमेंट आई थिंक केम दिस ईयर इन जून, जब मुझे इमेज कंसल्टेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और जैसे कि आजकल बहुत से अवार्ड्स हैं, आप जाइए खरीद लीजिए, उस तरह का ये अवार्ड बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू अर्न इट। और 1-1.5 साल के अंदर मैंने ये अवार्ड अर्न किया है अपने काम से। और प्रॉपरली हमें एक एक चीज अपनी दिखानी पड़ती है ओवर द ईयर। आपने कितना काम किया उस साल में, किन किन लोगों के साथ काम किया है और क्या उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। एंड नॉट जस्ट अपीयरेंस, आई हैव वर्कड ऑन बिहेवियर, आई हैव वर्कड ऑन कम्युनिकेशन। तो वो ज्यादा ग्रेटिफाइंग है। और कुछ मोमेंट्स बीइंग द स्टेट प्रेसिडेंट फॉर विकी, जो हम जाकर अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, जो उन लड़कियों के साथ जिन्हें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि इमेज क्या चीज है, डाइनिंग एटिकेट क्या चीज है, उनको कोई नहीं सिखाता है, किस तरह से कपड़े पहनने में कैसे वो लग सकेंगे। तो वहां जाके जब हम एनजीओज में जाके ये काम करते हैं, प्रो बोनो करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए, तो वो जो एक ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग है वो एक अलग फीलिंग है। सही बात। सो वो कुछ प्राउड मोमेंट्स रहे। ऑफ कोर्स विनिंग द अवार्ड फॉर इमेज कंसल्टेंट ऑफ द ईयर 2025 व्हिच इज राइट हियर। सो दैट्स अ बिग मोमेंट फॉर मी एंड द वर्ड्स ऑफ माय मेंटर स्टिल रिसाउंड इन माय ईयर्स कि यू डिजर्व इट। ग्रेट मैम। कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जहां आपको अपनी इमेज को खुद रीबिल्ड करना पड़ा हो? ऑब्वियसली देखो, 35 इयर्स होम मेकर होके आप सडनली इस फील्ड में आते हैं जहां आप कॉन्स्टेंटली यू आर अंडर द सोशल रेडार, पीपल आर लुकिंग एट यू, लुकिंग अप टू यू, कि आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे तैयार हो रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं। एटिकेट कोच होना, इमेज कोच होना एक अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम तो करना पड़ता है। इतने साल के बाद आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बच्चों के साथ ही रह रहे हैं, होम मेकर हैं, तो काम तो अपने ऊपर भी करना पहले बहुत जरूरी है। तभी आप लोगों को यू कैन लीड बाय एग्जाम्पल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू शुड वॉक द टॉक। इट्स नॉट कि कोई अगर किसी फील्ड में है और वो खुद वैसा पहले अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो इमेज है ही इस बारे में। जब आप खुद वो इमेज पर्सोनिफाई नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये कितना सच है? बिल्कुल सच है। ओके। जैसा आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी एक फर्स्ट इंप्रेशन बनता होगा किसी से मिलते? आज आप मुझसे मिले पहली बार, ऑफ कोर्स हम वर्चुअली मिले हैं, बट इन पर्सन आज पहली बार मिले, तो कितना वक्त लगा आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में? मुझे जी, अब ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, आप बताइए, आप मुझे पहली बार मिले हैं तो कैसा इंप्रेशन रहा आपका? मेरा तो फर्स्ट क्लास था कि यू वर थोरो प्रोफेशनल जैसा से हम मिले। अब आप मेरे बारे में बताएंगे कि हाउ आई you come across as a confident person। तो वही है कि सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। एक फर्स्ट, मैं भी यही बोलने वाला था, 3 से 4 सेकंड। हाँ, सो मैक्सिमम 7 सेकंड लगते हैं एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में। और उसको एक लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन बनाना, वो क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन तो बन गया, आप एंटर किए रूम में, मुझे देखा, एंड देन यू क्रिएटेड दैट इंप्रेशन अबाउट मी। बट यहाँ से जाने के बाद मेरी पीठ के पीछे आप मेरे बारे में क्या बात करेंगे, दैट इज द लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन। वो आप पर हमेशा के लिए रह जाएगा। कि एक्सपीरियंस कैसा था मुझे मिलने के बाद। फर्स्ट 7 सेकंड्स में वो बन गया, नेक्स्ट 30 सेकंड्स विल रीअफर्म जो आपने इंप्रेशन बनवाया वो सही था, कि जो आपने और अगले देखा 20 मिनट में आपका वो और एश्योर हो जाएगा कि हाँ मैं सही था या गलत था। तो आप आज यहाँ से जाने के बाद
मेरे बारे में जो सोचेंगे, दोबारा मुझसे मिलना हाँ। चाहेंगे, किसी और को रेकमेंड करेंगे, दैट इज द लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आजकल जेन जी जो है वो बहुत जल्दी में रहते हैं, ऐसी कोई टिप्स जिससे वो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन इम्प्रूव कर सकें? या सो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपके फेस पे बहुत काम है। तो वो काम कहाँ से आता है? आई थिंक अगेन लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ी बहुत मेडिटेशन है, जो कि सॉरी टू से आजकल की जनरेशन वेरी फास्ट पेस पीपल, ये शायद हमारी जनरेशन में ही है कि हम आराम से चीज़ों को आज भी ले रहे हैं। यस, वी आर नॉट इन अ हरी फॉर एनीथिंग। आज के बच्चे बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं एक छोटी एज में, और इसलिए उन्हें बहुत जल्दी रहती है और कुछ अचीव करने। वी गो स्लो एंड स्टेडी। इस एज में आई हैव नथिंग टू प्रूव टू एनीवन। किसी को कुछ मुझे कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करके दिखाना है अपने आप को अपने आप को दिखाना है। तो इसलिए हम उस जल्दी में है नहीं। तो वो जल्दी जो है खराब करती है। इसलिए आराम से कोई भी काम करेंगे, शांति से काम रहकर, तो ऑब्वियसली वो काम ज़्यादा बेटर। सही बात है। मैम, आपके एक्सपीरियंस में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स क्या होंगे? सो 3 पैरामीटर्स हमारी इमेज में ही डायरेक्टली आते हैं, जो कि अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन, जिनको हम ABCs ऑफ इमेज कहते हैं। और अब एक D और E और ऐड हो गया है, जो कि डिजिटल प्रेजेंस और एटिकेट। डिजिटल प्रेजेंस आपकी इसलिए क्योंकि आप बहुत से लोग हम में से सोशल मीडिया पे हैं, तो डिजिटली आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये भी है। बट मेजरली इज A, B and C, which is appearance, behavior and communication. एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप आज कहिए कि मैं अच्छे डिजाइनर लेबल्स पहन लूंगी, बिग ब्रांड्स पहन लूंगी तो मैं अच्छा लगूंगी, लेकिन अगर आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, आपकी ह्यूमिलिटी अंदर से अच्छी नहीं है, तो इट विल शो ऑन योर आउटर। दिखाई देगा। जितने भी अच्छे आप फ्लॉन्ट कर लीजिए बड़े बड़े लेबल्स, मगर आपका अगर बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी अंदर से ठीक नहीं है, आई कॉल इट लाइक अ पेंसिल। एक पेंसिल, हम याद कीजिए बहुत पहले जाते थे स्कूल में जब पेरेंट्स के साथ स्टेशनरी शॉपिंग के लिए, तो वो पेंसिल खरीदते थे तो हमेशा कहते थे कि वो हमें फ्लोरल वाली, कैमल फ्लोरा, जो नटराज, हाँ वो वाली चाहिए। लेकिन पेरेंट्स हमारे क्या कहते थे कि नहीं, अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क लेनी है, जो डार्क लिखेगी टूटेगी नहीं। तो इसी तरह से आपकी इमेज है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, अंदर और बाहर दोनों के लिए आपको काम करना। अपीयरेंस के लिए तो करना ही है, और बिहेवियर के लिए जब तक नहीं करेंगे, मैं मानती हूँ कि बिहेवियर 2 दिन, 4 दिन, 5 सेशन, 4 सेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी इनबिल्ट है सालों से, जो बिहेवियर है। तो उन चेंजेस को लाने में वक्त लगता है, मगर वो लाया जा सकता है चेंज अगर आपकी इंटेंशन है। सही बात है। तो क्या ड्रेसिंग और ग्रूमिंग सिर्फ आउटर इमेज का पार्ट होता है, या ये माइंडसेट और सेल्फ वर्थ को भी इम्प्रूव करता है? आउटर इमेज का तो पार्ट है ही है ड्रेसिंग, बट आता अंदर से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। हम 6 तरह की पर्सनालिटीज यिन एंड यांग में करते हैं। तो आपकी अंदर से पर्सनालिटी क्या है? इट कुड बी अ क्लासिक, इट कुड बी अ रोमांटिक, इट कुड बी अ ड्रामेटिक, कोई भी पर्सनालिटी, कोई नेचुरल। सो इट वुड ऑल डिपेंड कि आप किस तरह के कपड़े चूज कर, किस तरह के फैब्रिक्स चूज कर रहे हैं, किस तरह के प्रिंट्स चूज कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी पे है। एक क्लासिक पर्सनालिटी एक ड्रामेटिक पर्सनालिटी से टोटली अलग ड्रेस अप होगा। अच्छा, तो इट इज इनसाइड यू, आपका माइंडसेट है वो। बट अगर आप चाहें तो वो माइंडसेट चेंज, अगर आप, जैसे बहुत से लोग हमें एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत कैजुअल ड्रेसर हूँ और लोग मुझे बहुत सीरियसली नहीं लेते, तो मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी दीजिए कि लोग मुझे सीरियसली लें, कि एक वो वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी लगे। तो उस तरह की इमेज पे भी हम वर्क करते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, उसके बावजूद हम उस पे वर्क करके आपको वैसा दिखाएंगे, पर वो ऑथेंटिसिटी के साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फेक करो, जो आप नहीं हो वो आप दिखाई दो। वो कितनी देर दिखाई दोगे? कुछ पल के बाद आप वापस अपनी पर्सनालिटी पे आ जाओगे। सो वी हैव टू वर्क फ्रॉम विद इन, और 2-4 सेशंस में जो मुझसे मिलता है, वो अपने आप उस पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। ओके, ग्रेट। तो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए क्या नोटिस किया? लोग अपनी इमेज के लिए ज्यादा एफर्ट करते हैं या अपने कॉन्फिडेंस को लेकर? या कॉन्फिडेंस इज अ बिग थिंग। ओके।
बहुत से लोग जो मैं देखती हूँ जब आते हैं खाली अपीयरेंस के लिए आते हैं, बट जब मैं उनको रीड करती हूँ तो मुझे अंदर कई बार नजर आता है कि कुछ और लैकिंग है। ओके। अपार्ट फ्रॉम द अपीयरेंस तो काम करना ही पड़ता है उसके लिए, बट अंदर से पहली मीटिंग में ही हमें नजर आ जाता है, हम देख सकते हैं कि इट हैज समथिंग डीपर टू इट। ओके। तो इसलिए पहले हम साथ साथ काम इमेज पे करते रहते हैं, अपीयरेंस पे करते हैं, बट बिहेवियर पे, कम्युनिकेशन लेवल्स पे बहुत से लोग जो हैं लैक ऑफ वोकैबुलरी पे, उन चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं कि मुझे स्पेशली इंग्लिश को लेके बहुत लोग आजकल आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करना है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि हिंदी में कोई ऐसी खराब बात नहीं है कि आप हिंदी में अगर अच्छा बोल पा रहे हैं और इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको प्राउडली क्यों नहीं लेते हो? कॉन्फिडेंस मैटर्स। कॉन्फिडेंस मैटर्स। तो अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हो तो हिंदी में बोलिए, लेकिन हाँ आजकल का माहौल ऐसा है, आपको इंटरव्यूज के लिए जाना है, एमएनसीज में जाना है, इंग्लिश जरूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो स्टार्ट थिंकिंग इन दैट इंग्लिश लैंग्वेज। आपके थॉट्स जब इवॉल्व होंगे उस लैंग्वेज में तो अपने आप आपको बोलना ईजी हो जाएगा। एंड देन रीड अ लॉट। जब आप पढ़ते हैं, अगर आपको कोई सिखाएगा, आज आप मेरी कम्युनिकेशन क्लास में आए तो मैं आपको चाहोगे तो 15 वर्ड सिखा दूंगी, 20 वर्ड्स नए सिखा दूंगी, लेकिन अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसमें 1000 वर्ड 5-10 पेज पढ़ने के बाद भी आपको बहुत से वर्ड्स आ गए। सो स्टार्ट रीडिंग, मेक इट अ हैबिट कि आप पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपको आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका ऑल्सो सम पीपल से कि आपको सीरियल्स, इंग्लिश सीरियल्स देखने चाहिए जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट अगेन आई वुड से फिल्टर इट, क्या देख रहे हैं, कंटेंट क्या देख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। किस तरह का आप कंटेंट देखते हैं वही आप रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट अगेन। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया ने हर किसी को एक मिनी सेलिब्रिटी बना दिया है। आपके हिसाब से डिजिटल प्रेजेंस एक पर्सन की रियल इमेज का ही रिफ्लेक्शन है या फेकनेस है? आई थिंक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे इन पर्सन मिलते हैं वो कहते हैं कि आप जैसे हम आपको इन पर्सन मिले हैं आप डिफरेंट हैं, और वर्चुअली जो है आप डिफरेंट लगते हैं। तो वर्चुअली एक हमें इमेज बना के रखनी पड़ती है। ओके। और जो हमें 1-on-1 आके मिलता है वहाँ पे जो वार्मथ है वो एक्चुअली पता लगती है। डिजिटल में वो मिसिंग, डिजिटल में वो चीज मिसिंग रह जाती है क्योंकि वो पर्सनल टच वहाँ नहीं है। आप एक लार्जर ऑडियंस से बात कर रहे हैं वहाँ पे और जनरलाइज कर रहे हैं। जब आप 1-on-1 किसी से मिलते हैं तो ऑब्वियसली योर कंसर्न इज ओनली दैट पर्सन। तब आप सिर्फ उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं और सारा फोकस वही है। तो ऑब्वियसली वो एक अलग चीज है। बट यस, सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप भी मेरे को आपने सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, आपने मेरी प्रोफाइल देखी, आपको पसंद आई, यू कनेक्टेड विद मी। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोविड की मैं कहूँगी ये देन है कि ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें हो गई हैं आफ्टर कोविड। उससे पहले इतना प्रेवलेंट नहीं था। बट येस, आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर. Probably I am, if you want to call me an influencer in a way, I am influencing lives. Yes, I am. बिकॉज मुझे देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं। मेरे कुछ इंटर्न्स हैं वो मुझे कहते हैं कि मैम हम जब आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसी एज में अभी हमारी बस हो चुकी है, लेकिन जब आपका एनर्जी लेवल देखते हैं, आप इस एज में इतना भाग रहे हो, तो हमें लगता है कि यू शुड स्लो डाउन एंड वी शुड मूव फास्टर. So that way I am grateful कि people are being influenced by what I say and how I am doing my things. Great. मैम, आपकी इमेज क्लासेस में आप कलर कैसे डिफाइन करते हैं कि किसको क्या कलर सूट करेगा अपीयरेंस बेटर करने के लिए? हाँ, तो कलर एनालिसिस जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. कलर एनालिसिस ऑफ कोर्स आप रील्स पे देख रहे हैं, मेरी रील्स पे भी देखते हैं किस तरह से हम फ्लैग से, ड्रेप्स से कलर डिस्कवर करते हैं. तो उसमें जस्ट ड्रेप्स और फ्लैग्स नहीं होते, उसका बहुत डीपर मीनिंग होता है. वी गेट इनटू द पैटर्न ऑफ योर आईज. बहुत क्लोजली आपकी आईज को हम देखते हैं कि उसमें स्पोक्स हैं, स्पेकल्स हैं, हेलो है.
कलर ऑफ द आईज क्या है, कलर ऑफ द हेयर क्या है, आपकी अंडरटोन क्या है। कुछ लोग सिर्फ कह देते हैं कि ग्रीन वेन्स हैं या ब्लू वेन्स हैं, तो वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है। तो उससे बहुत ज्यादा डीप है, बहुत साइंस बेस्ड है, और कुछ भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, जैसे ये कोरियन कलर ड्रेप्स हैं, तो सपोजिंग इफ आई वर टू पुट दिस कलर अगेंस्ट माई स्किन, अगर आप देखें ये रेड जो है, अगर मैं अपने स्किन के पास रखती हूँ, फेस के पास, या जब मैं ये कलर अपनी फेस के पास रखती हूँ, तो क्या लगता है कि कौन सा कलर आपको बेटर लग रहा है, कौन सा रेड बेटर? दिस वन जो मैंने अभी लगाया, ये एक आम आदमी को भी नजर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप पे रेड बहुत सूट करता है, अक्सर आप पहनते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि हर कोई रेड पहन सकता है। यू जस्ट नीड टू नो विच रेड यू वांट, विच टोन शेड टिंट ऑफ दैट रेड कलर आपको पहनना है। जब आप एक बार अपना रेड डिस्कवर कर लेते हैं, तो आप बेझिझक रेड पहनिए। और नॉट ओनली रेड, एनी कलर, कोई भी कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, हर इंसान के लिए एक शेड टोन टिंट उस कलर का है। और जब हम ये एनालिसिस करते हैं, तो हम आपको आपकी इंटायर PDF देते हैं कि इसमें सारे शेड्स हैं जो आपके शेड्स हैं। और बिलीव मी, लोग कहते हैं कि इमेज कंसल्टेंट हायर करना बहुत महंगा पड़ता है, किस लिए करना है, हम खुद ही देख के बता सकते हैं कि ये तो हम पे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। बट दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर हम आपको आपकी PDF देते हैं, आपकी बॉडी शेप के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह के बॉटम्स, टॉप्स, ब्लेजर्स पहनने हैं, क्या कलर्स आपको पहनने हैं, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। हमेशा के लिए। जब भी आप शॉपिंग जाएंगे, आपके फोन में वो PDF होगा, आप निकालेंगे, आप उसी तरह से शॉपिंग करनी शुरू कर देंगे। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा सारा कंफ्यूजन आपकी लाइफ का। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारा सामान शॉप करके आ जाते हैं, वापस आने तक आधा लगता है कि ये तो बेकार लिया, ये तो जा ही नहीं रहा, अच्छा नहीं लगा, या वापस करेंगे, या अगर उसकी वापसी की भी डेट निकल गई है तो वो वेस्ट है। तो वो चीज, वो कंफ्यूजन टोटली खत्म हो जाती है जब आप इमेज कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो जो आपके पास आते हैं लोग इमेज कंसल्टिंग के लिए, कितना % आपको लगता है कि मेल फीमेल की अगर बात करूं, या बॉयज एंड गर्ल्स की, तो कितना % आता है, कौन अंडर कॉन्फिडेंट होता है? इट इज अगेन, हम जेंडर बायसेस की बहुत बात करते हैं, तो जेंडर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ जी। दोनों को ही किसी में भी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, कोई भी सेल्फ एस्टीम किसी की भी लो हो सकती है। बट येस, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि होम मेकर्स जो हैं, उनमें थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम की कमी ज़रूर हो रही है आजकल, क्योंकि सबके लिए वो काम करती हैं, अपने पे नहीं कर पाती हैं, सेल्फ लव के लिए वक्त नहीं है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, हर किसी के लिए वो हर समय है। बट अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे खुद को लास्ट में रखा हूँ कि उन पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जब कोई भी होम मेकर मेरे पास आती है कि मैम मेरी इस पे इमेज पे वर्क कर दीजिए, तो आई रियली admire their spirit and I really want to work for them because I have been through that phase. मुझे पता है कि कितना difficult है। It's not easy. It is not easy. आप एक टैग सिर्फ जस्ट होम मेकर का दे देते हैं, लेकिन वो जस्ट एक होम मेकर होती नहीं है। Homemaker is a full time working job, I guess. वो 24 घंटे का एक उनकी ड्यूटी है जो वो कभी भी खत्म नहीं होती, और उसमें से अगर वो 1, 2, 3 घंटे अपने लिए निकालना चाहती हैं, तो वो प्रिविलेज उनको फैमिली को देनी चाहिए, मिलना चाहिए फॉर श्योर। अगर आज आपको किसी सेलिब्रिटी को रीस्टाइल करना हो, तो किसे चूज करेंगे? बहुत सारी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, लोगों को ट्रोल करते हुए कि आज अनन्या पांडे ने ये पहना तो क्यों पहना, जानवी कपूर ने ये पहना तो क्यों पहना, ये उसका अंडरटोन नहीं है, ये उसको नहीं पहनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी जगह अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहा है। किसी को भी इस तरह से ट्रोल, यू वुड नॉट सी एनी ट्रोलिंग वीडियोस ऑन माय पेज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बारी एक मुकाम पे कोई पहुंच गया है, तो वो बहुत स्ट्रगल करके वहां पहुंचा है और उसने बहुत मेहनत की है उसके लिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी तरफ से अपने आप को ठीक से स्टाइल नहीं कर रहा या प्रेजेंट नहीं कर रहा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ मुझे लगता है कि यस, कई बारी टू मच ऑफ स्किन शो नजर आता है, जो me being a classic personality would not
like to flaunt. Yes. But अगर कोई उस तरह की पर्सनालिटी है, वो ड्रामेटिक है, ओवरडू करता है अपनी चीजों की, so that is in their own personality. So you cannot judge people on their choices कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं. I generally am not a person who would troll people on their styling sense. और स्पेशली जैसे हम एयरपोर्ट्स पे होते हैं या कहीं ऐसे एयरपोर्ट लोग बहुत वहाँ जाते हैं, तो बहुत से टाइम हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान का कुछ अमिस है, ये अगर इसने इस तरह से पहना होता, ये कलर नहीं पहना होता तो वो अच्छा लगता. बट वी कीप क्वाइट अनलेस वी आस्क्ड फॉर इट और पेड फॉर इट. ऐसे अननेसेसरी किसी के भी लुक्स पे कमेंट करना, जज करना, एटलीस्ट मेरी पर्सनालिटी नहीं. ग्रेट. ये होना चाहिए, अपनी लिमिट्स हमें पता होने चाहिए. लेकिन यहाँ मैं एक क्वेश्चन यहाँ जरूर डालूंगा कि कुछ ऐसे हैं सेलेब्स, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीइंग अ पब्लिक फिगर, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती टू प्रेजेंट इन अ बेटर वे? सी जो दैट्स योर परसेप्शन. आपको जो बेटर वे लग रहा है, हो सकता है वो उनको नहीं लग रहा. उनका नहीं है. मैंने आपको पहले भी यही बताया कि हर एक की पर्सनालिटी अलग है. आपको जो अच्छा लग रहा है वो प्रोबेबली उनके लिए बुरा, जिस तरह से आप अपने कपड़े पहन रहे हैं, आप उनको नहीं अच्छा लग रहा हो सकता. वो कपड़े नहीं पहन रहे ना, वो तो कुछ भी उठा के पहन रहे हैं. So that what is they are doing. But so this we, is tell me who are we to judge them? Who are we to judge? Yes, that's हम लोग उनको जज नहीं. तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रोलिंग वीडियोस और ये जो सब आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग, कि कोई भी, एंड दैट इज ओनली फॉर टीआरपी. यस, फॉर व्यूज, लाइक्स, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ट्रेंडिंग वीडियो है, उसको आप बैकग्राउंड में डाल के खुद आगे खड़े होके कुछ भी कमेंट. और पहले आप देखिए कि आप किस मुकाम पे, कहाँ आपने कितना हासिल कर लिया, आप उनके लेवल पे हैं. आज कोई भी जाके नीता अंबानी किसी भी एक हाई लेवल की लेडी पे कुछ भी बोलता है, कमेंट करता है. yes. कुछ भी कमेंट करता है. फर्स्ट रीच दैट स्टेचर. yes, that's you are आप जो हैं वो हैं. आप अपनी प्रेजेंटेशन कीजिए, अपने आप को दिखाइए. आप एक क्लासिक पर्सनालिटी हैं, आप एक रोमांटिक पर्सनालिटी हैं. शो दैट टू द वर्ल्ड. व्हाई डू यू हैव टू जज पीपल कि उनकी क्या पर्सनालिटी, उसको आप क्यों चेंज करना प्यार है? पर माय पॉइंट इज कि अगर आई गेस दे लाइक ट्रोलिंग एंड ऑल, क्योंकि ट्रोल होंगे या प्रेज होंगे, इन एनी केस बात होगी उनके बारे में, तो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. तो क्या ये बिहेवियर है? या अगेन से वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. दैट्स द राइट. हाँ, तो वो ठीक है. बहुत से लोग इसके लिए, मैं आपको बोल रही हूँ, जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो भी टीआरपीज के लिए, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए कर रहे हैं. बट इज दैट जेन्युइन कंटेंट? आप देखते हैं कि बहुत से लोग, अब हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं, एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे से ज्यादा जो लोग फनी वीडियोस डाल रहे हैं या जो बेसिर पैर के भी टिकटॉक्स भी डाल रहे हैं, उनके कहाँ तक वो जा रहे हैं. बट व्हाट यू हैव टू डू कि वो आप उन पे मत जाइए. आपके एक्चुअल लॉयल फॉलोअर्स कौन है जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं? जब वो वन ऑन वन मुझसे आके मिलते हैं तो तब पता लगता है कि वो इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है. अगर उतनी लाइक्स या उतने कमेंट्स होंगे, वो किस काम के हैं? सही बात है. अगर आपको रियल कनेक्ट नहीं मिला, सो कुछ भी लोग करते हैं फॉर गेटिंग अटेंशन, फॉर सीकिंग अटेंशन. दैट इज अगेन डीप इनटू देयर बिहेवियर. इट इज इन द बिहेवियर. वो आई थिंक वो इनग्रेन्ड होता है हमारे अंदर. वो मेरे जैसे लोग कभी नहीं करना चाहेंगे. मतलब आई वुड ऑलवेज लुक फॉर जेन्युइन अप्रिसिएशन. अगर आपको, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अवार्ड इतने इवन फॉर पॉडकास्ट, पीपल आर कमिंग टू मी कि मैम हम इतना पैसा लेंगे और आपका पॉडकास्ट कर देंगे, दैट दोज आर जस्ट स्टूडियो चार्जेस और ये. सो आई रियली डोंट वांट टू कनेक्ट विद देम. आई एम हियर, आई गेट पेड टू स्पीक. यस, आई डोंट पे टू स्पीक. ओके, सो इसलिए मेरा जो कंटेंट रहेगा हमेशा ऑथेंटिक रहेगा. जो मैं हूँ वो दिखाई देगा आपको मेरे पेज पे. सही बात है. मैम, आपने बिहेवियर की बात की, तो छोटी एज से ही बच्चों को कैसे हम सिखा सकते हैं सही और गलत बिहेवियर के बारे में? तो मेरा ये मानना है कि जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स, दे आर योर फर्स्ट इमेज कंसल्टेंट्स. सही बात है. वो आपको, अगर आपको अपना बचपन की आप पिक्चर्स देखते हैं आज, वो किस तरह से
हमारे ज़माने में एक ऊपर चोटी बना दिया करते थे, या किस तरह के हमारे को वो फेरी टेल वाले फ्रॉक्स पहना दिया करते थे, वो हमारे अपने पेरेंट्स की समझ थी, वो उनकी नॉलेज थी अबाउट इमेज। तो उस तरह से उन्होंने हमें ग्रूम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मी सारे लाइफ, माई स्कूल लाइफ, जीसस एंड मैरी में आई वाज गेटिंग दैट सर्टिफिकेट फॉर ग्रेस एंड पॉइज। सो वो ग्रेस एंड पॉइज का सर्टिफिकेशन उस समय समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हर बार मुझे क्लेनलीनेस, नीटनेस, वेल ग्रूम्ड, ग्रेस एंड पॉइज मिल जाता था। सो इट वाज समवेयर माय डीपर कॉलिंग। आज 50 साल के बाद मुझे जाके समझ आया कि शायद वो शुरू से ही था। शायद मेरे पेरेंट्स ने वो शुरू से मुझे एक ग्रूमिंग की आदत डाली थी, जो आज भी मैं कैरी करती हूँ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आप जैसे वर्चुअली दिखते हो, जैसे इन पर्सन दिखते हो, घर पे भी ऐसे ही रहते हो? तो आंसर उसका है कि हाँ, क्योंकि वो आपकी फितरत में है, आपके अंदर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो बचपन से डाला गया। सो बचपन से जो आदतें डाली जाती हैं इंसान में। अभी एक पीछे आपने देखा होगा कि बहुत ट्रोलिंग हुई एक बच्चे के ऊपर, जिसने अमिताभ बच्चन करोड़पति में, हाँ केबीसी में, उसने डिसरिस्पेक्टफुल होके और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा उसके बोला गया कि ये किस तरह की अपब्रिंगिंग है। तो अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। दो दैट चाइल्ड डिड अपीयर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस को ओवरडू कर देना एरोगेंस हो जाती है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज सो हाई इन स्टेचर, अ पर्सन लाइक अमिताभ बच्चन जी, जिससे आप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स शुरू में उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल लगा, लेकिन बाद में बार बार कट करना एक इतने बड़े स्टेचर के आदमी को एरोगेंसी लगती है। सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए लोगों ने इतराज किया कि वो है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हम ओवरडू कर देते हैं और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ह्यूमिलिटी, आई थिंक बीइंग डाउन टू अर्थ, ये जो चीज़ें हैं जब तक आपके अंदर शुरू से बचपन से नहीं डाली जाएंगी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एम्पैथी, तो बिहेवियर में हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी सिंसियर टू पीपल, हाउ टू रिस्पेक्ट टाइम, बीइंग पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स अगर बचपन से इनग्रेन्ड नहीं है तो टाइम लगता है इनमें आने में, बहुत जल्दी नहीं होती है, हैबिट्स फॉर्म करने में टाइम लगता है, बट हो जाता है, इंटेंशन हो तो ज़रूर हो जाता है। इमेज कंसल्टेंट में आप किन चीज़ों पे काम करते हैं? हाँ, सो मैंने आपको जैसे बताया, तीनों चीज़ पे करते हैं, अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन। ऊपर से खाली करने में फ़ायदा नहीं है जब तक आप अंदर से उनको ग्रूम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो फर्स्ट जो मैं उनको क्वेश्चनेयर देती हूँ वो पर्सनालिटी एनालिसिस का होता है। द फर्स्ट कॉल इज द डिस्कवरी कॉल, जिसमें हम उनको पर्सनालिटी एनालिसिस का एक पूरा उनका क्वेश्चनेयर रहता है, प्लस उनसे हम बातचीत करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स वर्बली भी करते हैं, कुछ हम लिखवाते हैं, कुछ पता करते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो इंसान जो है वो टोटली अननोन है, स्ट्रेंजर है, उनकी लाइफ के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो उन पे अगर काम करना है और 360 डिग्री वाला अगर आपको चेंज लाना है, अगर कोई मुझे सिर्फ कहेगा कि मुझे मेरा बॉडी एनालिसिस कर दो, कलर एनालिसिस कर दो, तो दैट्स आल्सो फाइन। मतलब उनकी उतनी रिक्वायरमेंट है, वो 2-4 सेशंस में हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हो जाए, तो फिर उसके लिए हम शुरू से शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं विद द पर्सनालिटी एनालिसिस। एंड वंस वी डिस्कवर the personality, we even know what kind of perfumes that person would like, what kind of holiday that person would want to go on, किस तरह की कार वो ओन करने वाला है, किस तरह के घर में वो रहते होंगे या रहना चाहते हैं, अगर उनकी उतनी मीन्स अभी नहीं है, बट उनका ड्रीम होम क्या है, वो सारी चीजें डिस्कवर हो जाती है इन द पर्सनालिटी एनालिसिस। एक तरह से कुंडली पूरी खुल जाती है। That तो astrologers would know better. Yes. मैम, यू आर अ विकी आईसीसी प्रेसिडेंट एज वेल। आपने बहुत सारी वुमेन्स पे भी काम किए हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है एक वुमेन की लाइफ में? आई थिंक एक वुमन की लाइफ में उसकी फैमिली, बोथ उसका स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस है, दोनों है। इस तरह से देखो अगर इसको कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और कई बार अगर वही फैमिली आपको पुल डाउन कर रही है, आपकी
जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको बाहर नहीं आने दे रही, तो देन दैट बिकम्स योर वीकनेस एज वेल. स्पेशली आई हैव सीन विद सम ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन. अब हमने बहुत सारी विकी के थ्रू, आई एम द स्टेट प्रेसिडेंट फॉर विकी एंड आई एम लुकिंग आफ्टर दिल्ली एनसीआर, जो गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सारी चीज़ें फॉल अंडर like my presidentship of Wiki. So इसके लिए अभी हमने, I think I've been the state president for past 2 years. So I think more than 25 events we've already conducted in these 2 years, जिसमें हमारी टीम कई बारी individually या हम as a team भी जाते हैं. और जिन लोगों को ये access नहीं है, उनको मैं ज़्यादातर वहाँ जाकर self love के sessions लेती हूँ, because ये एक चीज़ है जो बिल्कुल lacking है वहाँ. जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो अपने आप को देख ही नहीं रहे उस तरह से जिस तरह से हम उनको दिखाना चाह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि किसी में कोई टैलेंट नहीं है, कुछ ना कुछ प्रतिभा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हर एक के अंदर है. यू ओनली नीड अ पर्सन हु वांट्स टू ब्रिंग इट आउट, जो बाहर निकाल पाएगा. अभी रिसेंटली मैंने मुझे एक एनजीओ है समिधा करके, उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस कैटलिस्ट का अवार्ड दिया. तो उनकी बच्चियों के साथ मैंने काम किया और मतलब इतनी ग्रेटिफाइंग फीलिंग होती है. पैसे के लिए तो काम हर कोई करता है, लेकिन जब आप जाके सेल्फलेसली प्रो बोनो जब काम करते हैं एंड द स्माइल्स यू सी ऑन देयर फेसेस कि हाँ, जिन लड़कियों को वो बातें कोई नहीं बता रहा आगे और आप उनको जाके एनलाइटन कर रहे हैं और उनमें वो कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस कैटलिस्ट अवार्ड दिया. तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग तब आती है. काम तो कर ही लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, आ जाएगा, बट उनके लिए काम करना. अगेन 2024 मुझे एमिनेंस इन फिलैंथ्रोपी अवार्ड मिला ISIM ने, जो मुझे अवार्ड पहले ही साल में मेरी प्रेसिडेंटशिप में मिला. अगेन दैट्स अ बिग फेदर इन माय कैप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम तो काम की तरह बोलता है, बट ये चीज़ें जो हैं ये आपकी ह्यूमिलिटी दिखाती हैं, आपके अंदर की पावर दिखाती है. ग्रेट. अब अगर इसमें मैं बात करूं, आप इतना काम कर चुके हैं, प्रेसिडेंटशिप भी रह चुके हैं, इंडियंस को आप कहाँ रेट करते हैं ग्लोबली कि वो इमेज अपनी स्ट्रांगली कैरी करते हैं? बीइंग एन इंडियन, नंबर 1. ग्रेट. कॉन्फिडेंस, यस, ये कहाँ से आया कि वी हैव अ स्ट्रांग पीएम? क्योंकि उन्होंने आई गेस ग्लोबली जो है बहुत इमेज जो है स्ट्रांग रखी है. वी आर ऑल प्राउड इंडियंस. यस, हम लोग, मेरा तो नाम ही भारत है. हाँ बिल्कुल. सो मुझे जैसे कहते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. बहुत से लोग कहते हैं ठीक है, बाहर जाना, घूमना, इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंडिया जैसी बात कहीं नहीं है. मेरे पास बहुत सारे NRI क्लाइंट्स हैं जो अपनी ब्राइडल क्रूजों के लिए आते हैं, शॉपिंग करके जाते हैं. यहाँ के बिग डिजाइनर्स के साथ उनको मैं लेके जाती हूँ शॉपिंग के लिए. देन व्हाई आर दे कमिंग बैक हियर फॉर ऑल दैट शॉपिंग? क्योंकि रूट्स यहाँ हैं. हाँ जी. क्योंकि वो डाइवर्स कल्चर जो है वो नहीं मिलेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा. और कितना भी कह लो, मेरी रॉयल्टी हमेशा इंडिया के साथ रहेगी और मैं किसी भी रैंकिंग पे इंडिया को 1 से नीचे नहीं समझती. ग्रेट, सेम हियर. एक मैसेज जो आप सब वुमेन और यूथ को देना चाहती हैं जो अपना वर्थ रीबिल्ड करना चाहते हैं? सो यूथ तो अपना रास्ता मुझे लगता है अपने आप ज़रूर चुन लेंगे, बट अभी आजकल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज और इतने प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज का यूथ जो है उसका विश्वास डगमगाया है. कभी कहीं ना कहीं उनको सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ की कमी हो रही है. उनको लग रहा है कि हम कैसे अपनी लाइफ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं हमारे पेरेंट्स ने हमारे में वो डाला नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाएंगे. आजकल के बच्चे जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं कि हम कैसे, अगर हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है. आई थिंक कुछ वर्ल्ड सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है कि एवरीथिंग इज सो कंपटीशन है, अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई कि चीजें कैसे हो पाएंगी. तो वो उनको रीबिल्ड जरूर करना चाहिए. अपने अंदर have faith in yourself that you can achieve it. If I can do it at the age of 57, आप लोग तो अभी बहुत young. Don't give up.
कभी भी नहीं। और यूथ के लिए तो ऑफ कोर्स यही मैसेज है, लेकिन मेरी उम्र के लोगों के लिए ये है कि ड्रीम्स डोंट हैव एन एक्सपायरी डेट, यस, सो प्लीज डोंट गिव अप। किसी भी एज पे ये मत सोचिए कि अब मैं रिटायर, मेरी जैसी उम्र में बहुत से लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं या रिटायरमेंट की सोचते हैं, स्लो डाउन करना चाहते हैं। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि स्लो डाउन कर जाइए, बट आई डोंट वांट टू स्लो डाउन। Why slow down? Why slow down when you can? Yes. Now we are moving towards rapid fire round. एक आउटफिट जो हर वुमेन के वार्डरोब में होना चाहिए। साड़ी। ग्रेट। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट एक लाइन में। फेथ इन योरसेल्फ। इमेज कंसल्टिंग लग्जरी है या नेसेसिटी? नेसेसिटी। इफ कॉन्फिडेंस हैड अ कलर, व्हाट वुड इट बी? फॉर मी रेड। Ah. Powerful. Great. One celebrity whose image inspires you? Madhuri Dixit. Any day. Always graceful. One thing you never leave home without? My phone nowadays. वो तो चाहिए। Gracefully gold in one word. Me. Great. Most common fashion myth you want to break forever? I think the most common fashion myth would be कि Indian attire जो है is not wearable in office wear. बिल्कुल पहन सकते हैं gracefully. बिल्कुल पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप सिर्फ यही बताएंगे हमें कि ट्राउजर्स और वो जो, जबकि मैं भी बहुत बार पहनती हूँ, बट साड़ी any day is graceful. A proper चूड़ीदार सूट well carried is very nice. It's about carrying well. हाँ, it is about carrying it well. So finally, your views on this show Beyond Reality with Bharat Sadhana. Yeah, it was a pleasure having you in my office, and I was not expecting this much of communication. मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी हम ये show wind up कर देंगे, but it was a great experience talking to you, and everything came on extempore, especially and the rapid fire, like questions from everywhere. I've not shared anything with you. Yes, so that is the beauty of the show. Yes. That even if I asked you कि आपका कुछ mind में specific है, you said no. So there is no time for preparation, and that's why this show is so authentic, so real. क्योंकि जो निकल रहा है वो दिल से निकल रहा है. I always prefer it natural. Yes. That's why I never share questions. Yes. Even someone asks, I politely say कि no, please. And it is always better. क्योंकि देखो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपको अपने फील्ड की नॉलेज है, तो आप कुछ भी फेंकिए ना मेरी तरफ. I am ready to catch it. Yeah, and you did very well. So finally, एक लाइफ मंत्रा जो आप फॉलो करते हैं हमारे विजिटर को बताइए, प्लस ये बताइए अगर कोई आपको फॉलो करना चाहता हो तो कहाँ कर सकता है, प्लीज बताइए। सो लाइफ मंत्रा वुड बी एज ग्रेसफुली, बी योरसेल्फ, ऑथेंटिक, क्योंकि मेरा पेज ही ग्रेसफुली गोल्ड है। हाँ जी। सो इफ यू वांट टू फॉलो मी, माय पेज इज कॉल्ड ग्रेसफुली गोल्ड बाय चारू सूरी, और पोएट हूँ, लिखती हूँ, तो दूसरा पेज सोल चाय बाय चारू है। और मेरी बुक जो है ऑक्सफोर्ड ने लॉन्च की है, अगेन दैट्स कॉल्ड सोल चाय ब्रूइंग वार्म टेल्स। ओह ग्रेट। तो वो भी Amazon, Flipkart पे अवेलेबल है। सो व्हाटएवर फैसिनेट्स यू, you can follow me there. Thank you so much. एक शेर तो आप भी सुना सकते हैं फिर, आपका लिखा हुआ। Okay. वो रह गया। अच्छा, वो रह गया, तो this was कोई शिकवा नहीं तुझसे है जिंदगी। Okay. कोई शिकवा नहीं तुझसे है जिंदगी, अंधेरा है फिर भी उजाला बहुत है। Great. अंधेरा है फिर भी उजाला बहुत है। बहुत शुक्रिया। Great. So this was a great conversation with चारू सूरी जी, इमेज कंसल्टेंट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन्हें फॉलो कीजिए। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारे मिथ बस्ट किए, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के सीक्रेट्स जाने हमने कि इमेज कंसल्टिंग इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास सेलिब्रिटीज को ही ये चाहिए, हम सबको चाहिए। कॉन्फिडेंस मैटर्स एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके पीछे की क्या कहानी है, पूरा एपिसोड देखिए, आपको पता चलेगा। और मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।